हरि ओम। प्रिय साधक बंधुओं, हम गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने जाने पहचाने पॉडकास्ट शो गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा में। हमारी यात्रा अब अपनी 14वें पड़ाव में पहुंच चुकी है। ध्यान योग केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, यह एक अनुशासन है, शरीर, मन और आत्मा का समन्वय। गीता के श्लोक हमें बताते हैं कि सही आसन, आहार और दिनचर्या का संतुलन ध्यान की यात्रा को स्थिर और सफल बनाता है। इस एपिसोड में हम समझेंगे ध्यान के लिए उचित आसन और स्थान का चुनाव, इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने की विधि और दैनिक जीवन में अनुशासन के महत्व को। तो आइए गहराई से जानें ध्यान योग का यह मार्ग जो हमें आंतरिक शांति और परमात्मा से एकत्व की ओर ले जाता है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं। ध्यान योग, इसकी विधि क्या है और इसमें अनुशासन का क्या महत्व है। हमारे पास एक स्रोत है, ध्यान योग विधि और अनुशासन नाम की किताब। उसके 7वें खंड के 4थे अध्याय से कुछ खास हिस्से हैं और इनमें भगवद गीता के श्लोकों का भी जिक्र है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान योग में सफलता के लिए, जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, वो सही तरीके और नियम क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। इसके पीछे एक पूरी, आप कह सकते हैं, व्यवस्थित प्रक्रिया है और अनुशासन भी। ये स्रोत हमें यही बताते हैं कि सही तैयारी और नियमबद्धता यही मन की स्थिरता और आत्मशुद्धि की ओर ले जाती है। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहली चीज क्या है? बैठने का तरीका या जगह? ये काफी अहम लगता है। बिल्कुल सही। सबसे बुनियादी चीज गीता में भी इसका जिक्र है। 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि साधक को सबसे पहले तो एक शुद्ध, मतलब साफ सुथरी और शांत जगह चुननी चाहिए। फिर वहां अपना आसन, यानी जिस पर बैठना है, वो तैयार करना है। आसन? अच्छा, कैसे? हाँ, उसका एक क्रम बताया गया है। सबसे नीचे कुशा घास। कुशा? हाँ, एक पवित्र घास मानी जाती है। उसके ऊपर मृग चर्म, यानी हिरण की खाल। हाँ, हिरण की खाल। अच्छा। और फिर सबसे ऊपर एक साफ कपड़ा। ये तीनों एक के ऊपर एक रखने हैं। कुशा, मृग चर्म, कपड़ा, ये क्रम क्यों? और एक बात और कहिए ना कि आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये निर्देश उस समय के हिसाब से है। कुशा को पवित्र मानते थे और शायद वो जमीन की नमी या ठंडक से भी बचाती हो। मृग चर्म हो सकता है स्थिरता देता हो या एक खास तरह की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता हो। और कपड़ा तो आराम के लिए है ही। तो ये क्रम शायद शरीर को सही ऊर्जा और स्थिरता देने के लिए था। और आसन के ऊंचे या नीचे ना होने का मतलब है संतुलन। बहुत ऊंचा होगा तो शायद गिरने का डर रहे। हाँ, ध्यान में गिरना तो ठीक नहीं। बिल्कुल। और बहुत नीचा होगा तो जमीन के कीड़े मकोड़े या ठंडक परेशान कर सकती हैं। असल मकसद यही है कि शरीर एकदम स्थिर रहे, आरामदायक स्थिति में हो, ताकि ध्यान में कोई बाहरी रुकावट ना आए। स्थिरता बहुत जरूरी है। ध्यान में गहरा उतरने के लिए पहली शर्त है। समझ गया। तो बाहरी तैयारी हो गई, शांत जगह, सही आसन, लेकिन असली चुनौती तो मन की है। स्रोत भी यही कहते हैं कि ध्यान योग का जो मुख्य लक्ष्य है वो मन को टिकाना है और आत्मा को शुद्ध करना। ध्यान में जा ही नहीं सकते। इन अंशों के मुताबिक साधक को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने मन को भगवान के स्वरूप में टिकाए। और इसके लिए, जैसा हमने कहा, शरीर का स्थिर होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर ही हिलता डुलता रहेगा तो मन कैसे टिकेगा। शरीर को स्थिर रखने की बात तो हुई, पर मन को साधने के लिए क्या कोई और शारीरिक तकनीक भी बताई गई है? मुझे याद आ रहा, शायद पोस्चर के बारे में कुछ कहा गया था। हाँ, बिल्कुल। गीता के ही 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में इसका जिक्र है। निर्देश है, शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें, एकदम स्थिर। और दृष्टि को नाक के अगले सिरे पर, यानी नासिकाग्र पर टिकाएं और कहीं इधर उधर ना देखें। सुनने में ये बहुत ही विशिष्ट निर्देश लगता है ना? हाँ ना। नासिकाग्र पर दृष्टि टिकाना, ये कैसे करते होंगे? मतलब मुश्किल नहीं होता होगा? और इसका मकसद क्या है? ये दरअसल शारीरिक और मानसिक एकाग्रता को साधने का एक बहुत कारगर तरीका है। जब शरीर, गर्दन और सिर एक सीध में होते हैं
तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। इससे क्या होता है कि ऊर्जा का प्रवाह बिना रुकावट के होता है, सुस्ती नहीं आती। और रही बात दृष्टि की, तो नासिकाग्र पर टिकाने का मतलब ये नहीं कि आंखों पर जोर डालना है। अच्छा, फिर? इसका मतलब है आंखों को लगभग आधा बंद रखना, पलकों को बस ढीला छोड़ देना। इससे बाहर की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं और ध्यान अपने आप अंदर की ओर मुड़ जाता है। अच्छा। अगर आंखें पूरी बंद कर लें तो कई बार नींद आने लगती है। हाँ, ये तो होता है। तो इस तरह एक बिंदु पर फोकस करने से मन का भटकना कम हो जाता है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए बाहरी दुनिया से स्विच ऑफ करके अंदर की दुनिया में लॉग इन करने जैसा है। अच्छा, तो ये सिर्फ मन को शांत करने की बात नहीं है, ये एक शुद्धि की प्रक्रिया भी है, जैसा आपने शुरू में कहा था। ये शुद्धि कैसे होती है, और ये जो कहा कि मन को भगवान के स्वरूप में लगाना है, इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसे गीता के 6 अध्याय के 14वें श्लोक के जरिए समझाते हैं। श्लोक कहता है, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः मना संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत परः। यानी साधक को कैसा होना चाहिए? जिसका मन पूरी तरह शांत हो, प्रशांत आत्मा, जो डर से रहित हो, विगत भीर, और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो। ब्रह्मचर्य व्रत, इसका क्या मतलब है यहाँ? सिर्फ शारीरिक संयम? नहीं, यहाँ इसका मतलब ज्यादा व्यापक है। सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपनी ऊर्जा को, खास तौर पर जीवन ऊर्जा को, फालतू के कामों में बर्बाद ना करके उसे साधना में लगाना। माना जाता है कि इससे मानसिक शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। तो इन गुणों के साथ मन को पूरी तरह काबू में करके मना संयम्य अपना चित्त मुझ में यानी भगवान में लगाना चाहिए। मत चित्तो युक्त आसीत मत परः। मतलब साधक का एकमात्र लक्ष्य और समर्पण भगवान ही होने चाहिए। यानी मन को दुनिया की चीजों से, इच्छाओं से, परेशानियों से हटाकर पूरी तरह से एक ऊंची चेतना या कहें भगवान पर फोकस करना। बिल्कुल। और शुद्धि कैसे होती है? जब मन सांसारिक इच्छाओं से हटता है, जैसे गुस्सा, लालच, मोह, इन सब से हटकर जब वो पूरी तरह भगवान पर टिकता है, तो ये जो नकारात्मक भाव हैं वो अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। उनकी जगह शांति, संतोष, करुणा, ये गुण स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगते हैं। इसी को आत्मशुद्धि कहा गया है। ये सिर्फ दिमाग को शांत करना नहीं है, ये अंदर से बदलने की प्रक्रिया है। ये तो समर्पण और एकाग्रता का बहुत ऊंचा स्तर लगता है। ये वाकई सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। आपने सही समझा। और जब मन इस तरह पूरी तरह भगवान में रम जाता है, तभी सच्ची आत्मशुद्धि होती है और व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा कि स्रोत बार बार इशारा कर रहे हैं, अनुशासन और नियमितता, इनका बहुत बड़ा रोल लगता है। हाँ, इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ध्यान योग कोई हॉबी की तरह नहीं है कि कभी कभी कर लिया। ये एक साधना है, रोज की प्रैक्टिस है। स्रोत साफ कहते हैं कि रोजाना अभ्यास करना चाहिए, हो सके तो एक ही तय समय पर। इससे क्या होता है, शरीर और मन को आदत पड़ जाती है, एक लय बन जाती है। और अनुशासन का मतलब सिर्फ सही आसन में बैठना या सही जगह ध्यान लगाना ही नहीं, बल्कि मन को शुद्ध रखने के लिए लगातार कोशिश करते रहना भी है। मन भटकेगा, उसे वापस लाना है, फिर भटकेगा, फिर वापस लाना है। यही अनुशासन है। और ये अनुशासन सिर्फ ध्यान के समय तक ही सीमित नहीं है शायद, मतलब बाकी जीवन में भी संतुलन जरूरी होगा। जैसे खाने पीने, सोने जागने को लेकर भी कुछ कहा गया है क्या? निश्चित रूप से। गीता का 16वां श्लोक इसी 6 अध्याय का इस बारे में बिल्कुल साफ है। नात्यश्नस्तु योगो अस्ति न चेकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैवच अर्जुन। मतलब हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, न बहुत ज्यादा सोने वाले का, और ना ही हमेशा जागते रहने वाले का। मतलब हर चीज में एक बैलेंस, एक्सट्रीम्स से बचना है। हाँ, मॉडरेशन, संतुलन ही कुंजी है। देखिए, शरीर और मन जुड़े हुए हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खा लेंगे या एकदम भूखे रहेंगे तो शरीर में बेचैनी होगी, ध्यान कहाँ से लगेगा। वैसे ही ज्यादा सोएंगे तो आलस घेरेगा, कम सोएंगे तो थकान और चिड़चिड़ापन रहेगा, मन शांत नहीं रह पाएगा। इसलिए संतुलित आहार, संतुलित काम और आराम और संतुलित नींद, ये सब ध्यान योग में सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं। ये शरीर और मन को साधना के लिए तैयार रखते हैं। स्रोत में एक छोटी सी कहानी का भी जिक्र है, शायद इन्हीं बातों को और अच्छे से समझाने के लिए।
कोई गुरु और शिष्य की कहानी। हाँ, वो कहानी इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकल तरीके से समझने में मदद करती है। एक योगी थे, वो अपने शिष्य को ध्यान सिखा रहे थे। शिष्य कोशिश तो करता था, पर उसका मन था कि टिकता ही नहीं था, बार बार इधर उधर भाग जाता था, जो कि खैर हर साधक के साथ शुरुआत में होता ही है। हाँ, ये तो बहुत ही आम बात लगती है। तो शिष्य ने पूछा क्या गुरु से? हाँ, वो परेशान होकर गुरु के पास गया और पूछा कि गुरुजी, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, पर मेरा मन काबू में क्यों नहीं आता? क्या राज है इसका? और गुरु ने क्या जवाब दिया? कोई आसान तरीका बताया उन्होंने? नहीं, गुरु ने कोई शॉर्टकट नहीं बताया। उन्होंने वही बातें दोहराई जो हमने अभी डिस्कस की। उन्होंने कहा कि देखो, सिर्फ इच्छा करने से या कभी कभार बैठ जाने से मन काबू में नहीं आएगा। इसके लिए क्या चाहिए? लगातार अभ्यास, रोज नियम से, कड़ा अनुशासन। मन भागे तो उसे प्यार से वापस लाना, सही आसन और शारीरिक स्थिरता बनाए रखना, और सबसे जरूरी, मन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान में लगाना। उन्होंने समझाया कि मन का स्वभाव ही है चंचल होना, उसे साधना पड़ता है, प्रैक्टिस से ही सधेगा। और फिर शिष्य ने उनकी बात मानी, लगन से अभ्यास किया, अनुशासन बनाए रखा, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। ये कहानी वाकई सारी जरूरी बातों को कितने सीधे तरीके से समझा देती है। बिल्कुल, ये कहानी एक तरह से थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का पुल है। ये दिखाती है कि सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारना और लगातार उतारना जरूरी है। बिना पक्के इरादे और लगातार कोशिश के ध्यान योग में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें, तो स्रोत हमें यही बता रहे हैं कि ध्यान योग में कामयाबी के लिए सही तरीका जानना और उस पर अनुशासन से टिके रहना, ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। सही आसन चुनना, शरीर और मन को स्थिर रखने की प्रैक्टिस करना, और लक्ष्य रखना आत्मशुद्धि का। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। सही आसन, अटूट अनुशासन, रोज का अभ्यास और भगवान में पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान को टिकाना। इससे पहले साधक को मन और शरीर की शांति मिलती है, और फिर यही शांति धीरे धीरे आत्मज्ञान और अंततः मुक्ति की ओर ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को रास्ता दिखाया था। ये एक सीढ़ी की तरह है, जिसका हर पायदान, हर स्टेप बहुत अहम है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ध्यान योग सिर्फ कुछ पल आंखें मूंद कर बैठना नहीं है। इसे कहीं ज्यादा गहरा और व्यवस्थित अभ्यास है। इसमें हमारा शरीर, हमारा मन, यहाँ तक कि हमारी पूरी जीवन शैली, खाना, सोना, काम करना, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और सबका संतुलित होना जरूरी है। ये बातें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन कमाल की बात है कि इनमें जो एकाग्रता, अनुशासन और आत्मसंयम की जरूरत बताई गई है, वो आज भी उतनी ही महसूस होती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, जिसपे शायद हम सबको सोचना चाहिए। आज की हमारी जिंदगी कितनी अलग है, भागदौड़ है, टेक्नोलॉजी है, तनाव है। ऐसे में इन प्राचीन सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फिट कर सकते हैं? क्या इनके पीछे जो मूल तत्व हैं, जैसे मन को साधना, इंद्रियों पर काबू रखना, जीवन में संतुलन बनाना, क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक और फायदेमंद है जितने वो तब थे? शायद इन सवालों का जवाब ढूंढना और इन सिद्धांतों के सार को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करना आज के दौर में हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो मित्रों, आज हमने समझा, ध्यान योग केवल आसन नहीं, बल्कि विधि और अनुशासन का समन्वय है। संतुलित आहार, संयमित जीवन और मन की एकाग्रता ही ध्यान योग की नींव हैं। अगर आप इस विषय को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो विवरण डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ऑडियो बुक या ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा यह प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो बाय मी अ कॉफी लिंक पर जाकर सपोर्ट जरूर करें, ताकि यह श्रृंखला और आगे बढ़ सके। अगले एपिसोड में हम ध्यान योग के ही एक और पहलू पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा, हरिओम।